आपने पुनर्जन्म वाली कई कहानियाँ और मूवीज़ देखी और सुनी होंगी, लेकिन कंगुवा डिफरेंट है। हाँ दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कंगुवा मूवी को। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मूवी शुरू होती है एक रशियन प्राइवेट लैब से, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, स्पेशली उनके ब्रेन्स पर। बट उन्हीं के बीच में एक बच्चा वहाँ से भाग जाता है, जिसका नाम होता है जेटा। ये बच्चा वहाँ से एस्केप करके गोवा पहुँच जाता है। अब सीन गोवा में शिफ्ट होता है। गोवा में हमको एक बाउंटी हंटर फ्रांसिस के बारे में बताया जाता है, जो पैसों के लिए काम करता है। मतलब कल्कि वाले प्रभास के जैसा कुछ समझ सकते हो। फ्रांसिस और उसका चेला एक बाउंटी को पकड़ रहे होते हैं, जो कि एक गैंगस्टर होता है। उसको पकड़ने के बाद वो पुलिस के पास ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी बीच में आ जाती है एंजेला। एंजेला भी एक बाउंटी हंटर ही है, जस्ट लाइक फ्रांसिस। बट एंजेला और फ्रांसिस कुछ सालों पहले रिलेशनशिप में थे और अब इनका ब्रेकअप हो चुका है, तो इनके बीच में उस बाउंटी को लेकर थोड़ी फाइट वगैरह होती है। स्टोरी में आगे बढ़े तो पुलिस कमिश्नर इन्हें एक और बाउंटी हंट का मौका देता है, जो कि होता है कोई जीतू नाम के बंदे का। अब फ्रांसिस और उसका चेला जीतू को पकड़ने पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कश्मकश में वो गलती से जीतू पे गोली चला देते हैं और इस सब सीन को देख लेता है जेटा। लेकिन फ्रांसिस और उसका चेला वहां से भाग जाते हैं। अब जो जेटा होता है, उसको क्राइम लोकेशन पे पाकर एंजेला उसे पकड़ लेती है और जिन लोगों ने उस जीतू को मारा है उसका स्केच बनवाती है जेटा से। जेटा हूबहू फ्रांसिस और उसके चेले का स्केच बना देता है। साथ ही जेटा को ढूंढते ढूंढते फ्रांसिस और उसका चेला भी एंजेला के घर पहुंच जाते हैं और वहां पे हमें पता चलता है कि ये सब बस एंजेला की चाल थी फ्रांसिस और उसके चेले को फंसाने के लिए, ताकि वो उन दोनों को जीतू के भाई को सौंप सके और जीतू का भाई उन दोनों से अपने भाई की मौत का बदला ले सके। बट वहाँ पे अचानक एक रशियन माफिया का अटैक हो जाता है। ये अटैक वही रशियन लेव द्वारा करवाया जाता है, वो भी जेटा को हथियाने के लिए। इस सीन से हमें समझ आता है कि जेटा उन लेब वालों के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। सच में जेटा के अंदर कुछ पावर्स तो थी। रशियन फोर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो वो इवेंचुअली उस बच्चे यानी जेटा को उठा के ले जाते हैं। लेकिन फ्रांसिस भी उनका पीछा करने लगता है और यहीं से कहानी शुरू होती है एंशंट टाइम्स में, यानी 1070 में। वहाँ पे हमें बताया जाता है कि एक रोमन किंग है, जो अपने सैनिकों के रहने और ट्रेनिंग करने के लिए एक जगह ढूंढ रहा होता है। 5 आइलैंड का एक ग्रुप होता है। वैसे तो इन 5 आइलैंड पर एक एक ट्राइब्स रहती हैं और उन्हीं 5 में से एक आइलैंड जिसका नाम है पेरू, वहाँ पे रहती है पेरूमाची ट्राइब। अब पेरूमाची ट्राइब के कुछ बंदे घर का भेदी लंकाढाई बनकर उस रोमन किंग की हेल्प करने लगते हैं। वो लोग सिर्फ कुछ स्वर्ण मुद्राओं के बदले पूरा का पूरा पेरूमाची आइलैंड उनके कब्जे में करवाना चाहते हैं। अब जो कुछ घर के भेदी लंकाढाई होते हैं पेरूमाची आइलैंड के, वो लोग उस राजा के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो घर का भेदी लंकाढाई पेरूमाची से 100 वॉरियर्स को ले आता है, ये कहकर कि हम इन लोगों से जहाज बनवाएंगे। लेकिन फिर वो उन सभी लोगों को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मरवा देता है और उनके 100 हाथ एज ए प्रूफ किंग को दिखाता है। अगली बार वो फिर से 100 वॉरियर्स की डिमांड कर रहा है और पेरूमाची के लोग उन 100 लोगों को भेज भी देते हैं। बट घर का भेदी लंकाढाई को ये नहीं पता था कि वो 100 लोग जानते हैं कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, और इसीलिए वो लोग तैयार जाते हैं और वहीं पे एंट्री होती है कंगुवा की। कंगुवा वहाँ पे रोमन किंग की पूरी सेना को मार देता है और बचता है सिर्फ घर का भेदी लंकाढाई, जिसका नाम होता है गेरुआ। अब गेरुआ को वो लोग आइलैंड पर ले जाते हैं और उसको एक दंड देते हैं कि उसको सभी लोगों के सामने जला दिया जाएगा। दंड के अकॉर्डिंग उसे जला दिया जाता है, लेकिन उसकी वाइफ और उसका बेटा वहीं पे प्रेजेंट होते हैं और उसकी वाइफ अपने बेटे को कंगुवा के हाथों सौंपकर उसी आग में कूद के मर जाती है और कंगुवा उसके बेटे को एडॉप्ट कर लेता है, जिसका नाम होता है पूर्वा।
जब रोमन राजा को पता चलता है कि उसकी भेजी हुई सेना वहाँ पे हार चुकी है और कंगुवा को उनके प्लान का पता चल चुका है, तो वो कंगुवा के एक और दुश्मन आर्थी के पास जाते हैं, जिसका कैरेक्टर किया है बॉबी देओल ने। लेकिन आर्थी यहाँ पे खुद नहीं जाता, वो अपने 2 बेटों को भेजता है कंगुवा से लड़ने के लिए, वो भी एक प्लेन के साथ, पेड़ों के ऊपर छुपने वाला प्लेन, जहाँ पे वो लोग पेड़ों के ऊपर छुप जाते हैं और जब वहाँ से कंगुवा की ट्राइब निकलती है तो उन पे हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कंगुवा जीत जाता है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि कंगुवा ने उसके लोगों को लड़ाई के लिए ट्रेन कर रखा है और इसी के साथ वहाँ पे अर्थी के दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसी फाइट में पूर्वा, जिसको कंगुवा ने एडॉप्ट किया था, वो कंगुवा पे हमला कर देता है, क्योंकि पूर्वा के पिता को कंगुवा ने ही जलवाया था। एंड ये चीज़ देखकर लिटरली कंगुवा को बहुत अफसोस होता है, एंड ये भी कि उसने जिस बेटे को अपना समझ कर रखा, उसकी आंखों में तो मेरे लिए दुश्मन जैसी भावनाएं थी। लेकिन कंगुवा उसको डिफेंड करता है, क्योंकि उसने उसकी माँ को वचन दिया होता है कि मैं इसकी हमेशा रक्षा करूँगा। अब आर्थी के दोनों बेटों की मौत के बाद कंगुवा आर्थी को एक संदेश भेजता है कि यहाँ से 8 दिन बाद हमारा युद्ध होगा, जिसमें फाइनल डिसीजन होगा कि कौन जीता है। अब इस युद्ध के लगभग 2 दिन पहले कंगुवा के गांव की औरतें एक वाइट फॉरेस्ट में जाती हैं, जहां पे वो जड़ी बूटियां ले पाए। लेकिन वहां पे आर्थी का तीसरा बेटा हमला कर देता है। लेकिन कंगुवा ने उन लड़कियों को भी सेल्फ डिफेंस सिखाया होता है और वो सारी लड़कियां मिलकर आर्थी के तीसरे बेटे और उसके साथ आए 14 सैनिकों को भी मार देती हैं। लेकिन क्योंकि अब ये मैटर उनकी औरतों तक पहुंच चुका था, तो कंगुवा के पिता उन 5 आइलैंड के एक कोर्ट टाइप जगह पर जाते हैं, जहाँ पे 5 आइलैंड के प्रमुख या फिर राजा कह लो, वो लोग मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे आर्थी कंगुवा के पिता को मार देता है और जब ये बात कंगुवा को पता चलती है तो पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन वो अपना हौसला साथ रखकर फाइनल बैटल के लिए तैयार हो जाता है। अब फाइनल बैटल वाले दिन कंगुवा और आर्थी की सेना के बीच में बहुत भारी लड़ाई होती है। लेकिन आर्थी को किसी तरह पता चल जाता है कि पूर्वा, जो कंगुवा का एडॉप्टेड सन है, उसके लिए कंगुवा कुछ भी कर सकता है। तो लड़ाई के बीच में ही आर्थी पूर्वा को किडनैप्ड करवा लेता है और पूर्वा को ढूंढते ढूंढते कंगुवा भी उसी जहाज पे पहुंच जाता है और वहां पे आर्थी और कंगुवा के बीच में एक घमासान युद्ध होता है और वहीं पे पूर्वा की हेट कंगुवा के प्रति पूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि एट दैट पॉइंट वो रियलाइज़ करता है कि कंगुवा उसके लिए कहाँ तक जा सकता है। एंड इस एंशंट वॉर के एंड में पूर्वा खुद को सेक्रीफाइस करके कंगुवा को जिता देता है। बट मूवी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब हमको वापस प्रेजेंट टाइम में लाया जाता है, जहाँ पे फ्रांसिस जेटा को बचाने के लिए भाग रहा है। एंड आपको एंशंट स्टोरी से इसका कनेक्शन पता चल ही गया होगा। फ्रांसिस कंगुवा का पुनर्जन्म है और जेटा पूर्वा का। लेकिन पीछा करते करते फ्रांसिस आखिरकार जेटा तक पहुंच ही जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द मूवी वो जेटा को बचा लेता है, सारे के सारे रशियन सोल्जर्स को मारकर। अब इसके बाद एक प्री क्रेडिट सीन होता है, जिसमें अगली मूवी के बारे में कुछ चीज़ें होती हैं और उसकी अनाउंसमेंट होती है। बट ये चीज़ आप जब मूवी में देखोगे तभी आपको मज़ा आएगा। यही थी पूरी स्टोरी कंगुवा मूवी की। अगर आपको मूवी की स्टोरी या वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी या फिर वीडियो कैसी लगी। बाकी जाते जाते कर देना चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।